ओके इस क्लास में लास्ट क्लास में हम लोग क्या किया था, सर्च किया था ना। इसमें इंडाइसेस देखते हैं। इंडाइसेस का मतलब क्या होता है, जैसे लास्ट क्लास में हम लोग ने पावर के बारे में डिस्कशन किया था कि किसी नंबर के पावर या किसी वेरिएबल्स के पावर समथिंग होता है तो उससे क्या बोला था आप लोगों ने, इंडाइसेस बोला था। अब हम लोग क्या करते हैं, इसके इंडाइसेस ना क्या करते हैं, सर्च। सर्च क्या होता है, अगर कोई भी चीज रूट में रूट में रूट से रिलेटेड जो भी चीज हो। अच्छा होमवर्क भी था क्या? यस सर। ओके क्या होमवर्क था? If 8 raised to 3x minus 5. A raised to 8. हाँ 8 raised to 3x minus 5 3x minus 5 is equal to 1 upon 32 raised to 7 minus 4x. 32 sir 1 upon 32 raised to 7 minus 4x. ओके Find the value of x. x की वैल्यू फाइंड होता है। ओके कितने लोगों का आया? 25/13 मिला। Sir, 20 24/7 20/11. अच्छा 20/11 मैक्स लोग आंसर सेम आया। फिर तो देखते हैं तो क्या कर सकते हैं यहाँ पे। ये 8 है ना, तो हम लोग पहले इसको 2 के पावर बना लेते हैं। एक 2 के पावर कितना होगा, 3 होगा क्या? तो क्या करते हैं 2 के पावर 3 और होल के पावर क्या 3x minus 5। इसको क्या आप लोगों ने देखा था कि जब हम लोगों ने क्या किया था, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का पोजीशन चेंज करते थे तब पावर का साइन चेंज होता था। तो अब यहाँ से हमने इसका पोजीशन चेंज करना चाहते हैं, ये डिनोमिनेटर में इसका अब इसको कहाँ ले जाना चाहते हैं हम लोग, न्यूमरेटर में। अगर न्यूमरेटर में ले जाना चाहते हैं तो 32 के पावर क्या होगा, इसका पावर अगर हम ऊपर लेके जाएंगे तो इसका साइन क्या होगा, चेंज होगा। तो चेंज होगा क्या होगा 7 minus 4x बनेगा कि नहीं बताओ। इतना समझा क्या आप लोगों ने? मैं यही बताया था ना कि अगर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर का पोजीशन चेंज होता है तो इसकी साइन भी क्या होती है, चेंज होती है। इसके पावर का जो भी नंबर आता है उसके पावर का नंबर का साइन क्या होता है, चेंज होता है। तो यहाँ पे पावर क्या है, प्लस में यहाँ तो हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या जाएगा -7 minus 4x हो जाएगा, राइट है। ये 3 का इसमें मल्टीप्लाई है। मैंने ये भी बताया था कि a के पावर 2 के पावर 2 है तो a के पावर 2 into 2 होता था। तो सेम यहाँ पे है a के पावर 2 के पावर 3 होल ब्रैकेट 3x minus 5 है। इन दोनों का क्या होगा, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 के पावर कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9x। 3 का मल्टीप्लाई करो 15 इज इक्वल टू, इसको क्या कर सकते हो आप लोग 2 के पावर 5 के फॉर्म में 2/5 5 करोगे, 2/5 करोगे, 5 करोगे। ये कितना होगा माइनस माइनस मल्टीप्लाई कर दो, -7 आप प्लस कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा। देखो क्या मैं बोला कि बेस अगर सेम है, ये बेस सेम है तो पावर को हम लोग क्या कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं। ये बेस सेम है तो पावर को क्या करते हैं हम लोग, इक्वेट कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा 9x minus 15 इज इक्वल टू 5 का मल्टीप्लाई कर दो -35 प्लस 20x हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं x को एक साथ कर लेते हैं, x को एक साथ यानी वेरिएबल्स को एक साथ कर लेते हैं, कांस्टेंट को एक साथ। तो 9x को हम लोग क्या करते हैं लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड में लेके आते हैं। तो -15 इसको -35 है ना, इसको हम लोग कहाँ लेके आएंगे राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड में। इसको कहाँ लेके आएंगे लेफ्ट हैंड साइड में। तो ये -35 है, इधर आएगा क्या होगा प्लस का 35 इज इक्वल टू ये 20x तो पहले से है। अभी 9x को राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे क्या होगा -9x हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 20 ये कितना हो गया 11 है। अभी 11 का यहाँ मल्टीप्लीकेशन है ना, इधर जाएगा तो डिवीजन होगा। तो x इज इक्वल टू क्या होगा 20/11। जिन लोगों का आया वो आंसर राइट है, समझा क्या?
2/5 वाला बताइए ना एक बार। 2/5 का मतलब ये है ना कि अगर 32 है तो 32 को कितनी बार 2 का कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे, 32 का फैक्टर, 32 का फैक्टर करते हैं हम लोग। तो 32 का फैक्टर करेंगे तो 2 होगा 16, फिर 2 होगा तो 8, फिर 2 होगा तो फैक्टराइजेशन हमने किया। हमारा क्या आ गया यहाँ पे, ये सभी 2 का क्या कर देंगे, आपस में मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 2 सभी 2 का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा, 2 32 इज इक्वल टू कितना हो गया, देखो 1 2 3 4 5, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो मैं क्या बोला था कि अगर आप लोग 5 बार लिखने से बेटर है, 5 बार लिखना 5 टाइम्स लिखने से बेटर है कि आप 2 क्या कर दो 5 लिख दो, राइट है क्या? यस सर। यही तो हम लोग डिस्कशन किया था ना कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 टाइम लिखना है, तो 5 टाइम ना लिख के उसको क्या लिख दो आप लोग कि 2/5 लिख दो, आंसर सेम आएगा। समझा क्या? यस सर। क्लियर हुआ जिसका भी क्वेश्चन था कि अभी कंफ्यूजन है? हाँ सर, यही नहीं समझ रहा था, यहाँ पे अटक अभी गई थी सर। नहीं तो नहीं अब तो मतलब निकल सर गए ना। समझा, बट वो, हाँ सर, वो लिखे कैसे वो नहीं समझ रहा था। हाँ 2/5 लिख दिया, फिर इनका क्या आपस में अंदर ले जाकर मल्टीप्लाई कर दिया। अभी क्लियर हुआ? हाँ सर, थैंक यू। ओके वेल, चलो नोट कर लो। और भी क्वेश्चन था कि बस एक ही क्वेश्चन था? बस एक ही था सर। ओके ओके, हो गया हो तो इसको रख करता हूँ। 1 मिनट सर। हम्म। सर ये फर्स्ट क्वेश्चन है ना? हाँ ये होमवर्क का क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है डन होमवर्क सर, का। कर ये दीजिए। लास्ट लेक्चर का था, इसके पहले लास्ट कुछ लेक्चर। सिखाया था? अभी नहीं, कुछ नहीं, अभी स्टार्ट करने वाला हूँ। मीन्स अभी लेक्चर स्टार्ट हुआ है ना? अभी होमवर्क जो था वो डिस्कशन कर रहे हैं। अभी स्टार्ट करने वाले हैं सर्च का, और सर्च स्टार्ट कर लेंगे तो फिर दोनों का कंबाइंड जो भी क्वेश्चन होगा कंबाइंड क्वेश्चन, अगर टाइम मिलेगा तो कंबाइंड क्वेश्चन करेंगे, अगर नहीं मिलेगा तो नेक्स्ट क्लास का देखेंगे, ठीक है? तो क्या सर्च क्या होता है, सर्च का मतलब कुछ भी आप कोई भी चीज रूट में लिखो, ठीक है ना? यहाँ रूट में ए लिख दिया, तो अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है, इसका मतलब कहाँ पे इतना, यहाँ पे कितना लिखा गया है 2 लिखा गया है। यहाँ पे अगर कुछ भी नहीं लिखा गया इसका मतलब क्या है 2। अगर यहाँ पे सर्च के पावर ए यहाँ पे 3 लिखा है तो इसका मतलब मैं बता रहा हूँ ए के पावर यहाँ पे 4 लिखा है, तो ये क्या होगा स्क्वायर रूट। ये क्या है 2 है तो इसको बोलेंगे हम लोग स्क्वायर रूट, यहाँ पे 3 है तो इसको कहेंगे क्यूब रूट, ये 4 है तो क्वार्टर रूट बोलेंगे इसको, या फोर्थ पावर रूट बोलेंगे, ठीक है ना? तो ऐसे आप रूट की वैल्यू बोलते हो। ये क्या है, ये अगर 2 है तो इसको बोलोगे स्क्वायर रूट, ये अगर अगर यहाँ पे 2 है तो भी, नहीं भी है तो भी, क्योंकि ये ऐसे भी लिख के आता है। इन दोनों का मतलब क्या है, सेम है, इन दोनों का मीनिंग सेम है कि क्या होता है इन दोनों का मीनिंग। इसकी अगर 2 यहाँ लिखा है तो भी, अगर नहीं लिखा है तो भी, दोनों का मीनिंग ये है कि ये स्क्वायर रूट। अगर यहाँ पे 3 लिखा है तभी आप क्यूब रूट मानोगे, अगर ऐसे लिखा है तो इसका मतलब ये स्क्वायर रूट है। ऐसे लिखा है, यहाँ पे 3 लिखा है, यहाँ पे पोजीशन देख लो, पोजीशन यहाँ पे अगर 3 लिखेगा तो आप बोलोगे इसको क्यूब रूट है। अगर यहाँ पे 4 लिखेगा तो फोर्थ पावर। अब होता क्या है हमारे पास, अगर यहाँ तो यहाँ से जो वैल्यू, अगर सर आपकी आवाज बहुत सर कट रही है। आवाज नहीं आ लोग क्या रहा। करेंगे, एक मिनट क्या हो गया होगा, हेलो
हेलो, हाँ सर अभी बरोबर. ओके। अब देखते हैं क्या होता है। यहाँ क्या अगर 2 है तो हमने क्या बताया, इसका रीजन तो मैंने बताया कि यहाँ पे अगर पावर यहाँ पे 3 है तो आप बोलोगे इसको क्यूब रूट, यहाँ 4 है तो बोलोगे क्वार्टर रूट बोलोगे या 4 रूट बोलोगे, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या होता है, देखो अगर ये वैल्यू इतना पोर्शन जो दिखाई दे रहा है, ये इतना पोर्शन, ये पोर्शन जो दिखाई दे रहा है जो मैंने राउंड कर रखा, इस पोर्शन को हटाना है। अगर इस पोर्शन को हटाना है इसका मतलब इसके अंदर ना, इसके अंदर क्या होना चाहिए, जो ए की वैल्यू है ना 2 होनी, क्या होना चाहिए, 2 होनी चाहिए, 2 पेयर होना चाहिए। 2 का पेयर होगा तब एक वैल्यू बाहर आएगी, यानी 2 होगा यहाँ पे तब एक वैल्यू क्या आएगी, बाहर आएगी। ठीक है, अब ये वैल्यू कैसे बाहर आई इसको भी देख लेते हैं, ठीक है ना। जैसे इसका होगा ऐसे ये होगा, ऐसे ही ये होगा, सब सेम होगा, तो इसलिए हम लोग करते हैं इसका देख लेते हैं। तो हमने क्या किया कि जब हमें स्क्वायर रूट से बाहर निकालना है, दैट मीन स्क्वायर रूट हटाना है, तो जो अंदर वाली वैल्यू है वो कितना होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, यानी 2 के पेयर में होनी चाहिए। अगर 2 के पेयर में नहीं होगी तो हम लोग स्क्वायर नहीं हटा सकते, तो 2 के पेयर में होनी चाहिए। तो 2 के पेयर का मतलब क्या, कैसे हट गया, तो देखो इसके लिए थोड़ा इंडाइसेज आपने सीखा है, इसके लिए इंडाइसेज सीखा है। देखो a इंटू ए, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे a के पावर 2 लिख सकते हो क्या, a इंटू ए का मतलब क्या है, a स्क्वायर लिख सकते हो, Yes, sir. Yes, sir. Yes sir. रूट। ओके, अब देखो क्या होता है जब ये रूट हटता है, ये जो साइन है ना, अगर यहाँ पे 2 है ये हटता है तो a के पावर हो जाता है 1/2। जब ये साइन हटता है ना, ये जो साइन है ये सर्कल किया गया है ऐसा जो बना है ना रूट जैसा, ये रूट जब साइन हटता है, यहाँ पे अगर 2 है डिवाइड बाई 2 होगा, यहाँ पे 3 होगा तो 1/3 होगा, यहाँ 4 होगा तो 1/4 हो जाएगा यहाँ पे, तब पावर में इतना हो जाता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, पावर में कितना लगा दिया, 1/2। क्यों, क्योंकि अब रूट हटा देते, यहाँ रूट दिखाई दे रहा है नहीं, ये रूट हटाया तो आपने इसके पावर में क्या लगा दिया, 1/2 लगा दिया, यहाँ पे 1/2 लगा दिया। इसका मतलब यहाँ पे भी ये रूट हटाओगे तो इसके होल के पावर क्या लगाओगे, 1/2 लगाओगे, क्या बताओ। Yes, sir. Yes. शर्ट में यही सिखाना हमने। अब देखो क्या है कि ये चीजें हमने जब ये रूट हटाया तो 1/2 लिख दिया, तो ये यहाँ पे रूट हटाया तो हमने लिख दिया 1/2। अब शर्ट में हमने क्या सीखा है कि a के पावर m होल के पावर n है, तो क्या होता है a के पावर m इंटू n होता है, राइट है क्या, Yes, a sir. के हाँ पावर सर। m इंटू n, तो क्या हो जाएगा a के पावर इन दोनों का मल्टीप्लाई, यानी 2 इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया क्या, तो कितना बचा, हाँ a के सर। पावर 1, a के पावर 1 मतलब क्या हो गया, a हो गया। इसका मतलब समझा क्या, यानी कि आपके पास अगर ये पेयर, अगर स्क्वायर रूट है, अगर वहां से वैल्यू बाहर निकालनी है हमें, तो कम से कम 2 का पेयर होना चाहिए, यानी 2 वैल्यू होनी चाहिए, तब भी जिसकी 2 वैल्यू मिलेगी वो एक पेयर बन के बाहर आ जाएगा, जिसकी 2 वैल्यू नहीं मिलेगी वो पेयर बन के बाहर नहीं आएगा। समझा क्या, आपको स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, कैसे बाहर आता है, अगर बन गया ठीक है, जब जिसका स्क्वायर रूट नहीं निकलता है उसको निकालने का अलग तरीका हमारे पास आपको बताया गया होगा, जैसे जस्ट लाइक डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड से हम लोग क्या करते हैं, किसी का भी स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, लेकिन अगर पेयरिंग बन गया, इससे 2 का पेयर बन गया तो वहां से एक एक वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे। समझा क्या इतनी बात, Yes, sir. ये समझा कैसे रूट हटाते हैं ना। अब अगर एग्जाम्पल लेना है, अगर मैं यही बोलूँ रूट में 32 है या 16 ले लो, तो रूट में 16 है, तो रूट में 16 है तो आप हम डायरेक्ट बोलते हैं 4। 4 क्यों बोलते हैं, देखो यहाँ क्या करेंगे हम लोग, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 करेंगे, राइट है ना, तो 4 बार क्या लिखेंगे 2। अब मैंने बोला एक पेयर से, अगर 2 है, 2 का पेयर है तो उसमें से एक वैल्यू बाहर आ जाती है। यहाँ पे देखो क्या 2 इंटू 2, 2 का पेयर है तो एक क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, इंटू यहाँ पे भी क्या 2 इंटू 2, यानी 2 का पेयर है तो एक क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, कितना हो गया 4। तब इसीलिए इसका डायरेक्ट वैल्यू बोलते हैं कि 4 का 16 का रूट कितना हो जाता है, 4 होता है। तो वो कैसे निकालते हैं हम लोग, पेयरिंग करके निकालते हैं, और इतना प्रैक्टिस हो जाता है तो हमें दिखाई देता है 4 इंटू 4 यानी 2 का पेयरिंग हम बाहर निकाल देते हैं। समझा क्या अभी सर, ये चीज Yes, समझा क्या आप हाँ लोगों ने, सर। ओके। किसी को कहीं प्रॉब्लम इसमें, इतने में किसी को प्रॉब्लम, नहीं सर। ओके फिर आप करूँ या नोट करना है आप लोगों को, 1 minute, sir. 1 मिनट सर। ओके ओके।
डन सर। ओके, हो गया ना? तो देखो यहाँ पे देखो, तो हमने क्या किया, अगर यहाँ पे 2 लिखा था या √2 ऐसे लिखा हुआ, अगर 2 लिखा है तो भी, नहीं लिखा है तो हम लोग क्या करते थे, a की पावर 1/2 लिखते। अगर यहाँ पे 3 लिखा है तो क्या लिखेंगे हम लोग, a power 1/3 a की पावर 1/3। यहाँ पे 4 लिखा है तो 1/4 a power 1/4 1/4। यानी ऐसे रूप में a की पावर n लिखा है तो क्या लिखोगे आप लोग, a की पावर 1/n लिखोगे। समझा क्या इसी बात? yes sir सिमिलर ये प्रॉपर्टी देखो, फिर ये प्रॉपर्टी, अगर रूट में a इंटू बी है, अब पावर में क्या लिखा है, n लिखा है। अगर a इंटू बी है, पावर में n लिखा, तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a इंटू बी के पावर n। n दोनों को क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, दोनों को अलग कर सकते हैं। यानी यहाँ पे अगर a इंटू बी रूट में लगा के n लिखा है, तो इसको भी हम लोग सेपरेट करके लिख सकते हैं, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए बी के पावर क्या 1/n लिख, क्या लिख लेंगे, ए बी के पावर क्या होगा 1/n लिख लेंगे हम, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास रूट यहाँ पे स्क्वायर रूट है 2 इंटू 3 है, तो हम इसके लिए इसे भी लिख सकते हैं √2 इंटू √3 भी लिख सकते हैं, या ऐसे भी लिख सकते हैं 6 के पावर यानी 2 इंटू 3 के पावर 1/2 भी लिख सकते हैं। समझ में आया क्या ये? इन दोनों को सेपरेट करके हम लोग लिख सकते हैं, ऐसा कोई नहीं। अगर मल्टीप्लिकेशन हुआ तो ठीक है, नहीं भी मल्टीप्लिकेशन हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ में आया क्या इतना? नहीं, लास्ट वाला नहीं समझा। लास्ट वाला नहीं समझा? ओके, देखो मैंने क्या बोला कि जैसे यहाँ पे रूट है ना, रूट लगाया 2 इंटू 3 होता है, ठीक है ना। तो मैंने यही लिखा है, देखो यहाँ पावर n लिखा है ना, यहाँ पे पावर कितना लिखा, n लिखा है ना, यहाँ पे n की जगह पे कुछ भी हो सकता है। n का मतलब क्या है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो मैंने वही बोला कि यहाँ पे n लिखा हुआ है ना, तो a इंटू बी लिखा हुआ है, रूट ए को अलग कर लें, रूट बी को अलग कर लें, तो रूट ए के पावर n अलग कर दिया, बी का रूट अलग कर दिया, यहाँ n रूट बी जो है अलग कर दिया, यहाँ पे n रूट ए अलग कर दिया। आप दोनों को फिर से ए भी लिख सकते हैं, a इंटू बी के पावर 1/n भी लिख सकते हैं हम लोग, दोनों को सेपरेट करके ऐसा लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल में मैंने क्या बताया, 2 इंटू 3 है यानी 6 है ना ये, तो 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, इसको √2 अलग लिख सकते हैं और √3 अलग लिख सकते हैं, √2 अलग लिख सकते हैं, √3 अलग लिख सकते हैं, या ऐसा कर सकते हैं 2 इंटू 3 के पावर, ये रूट हटेगा तो मैंने क्या बोला था, ये रूट हटेगा, देखो
1/2 होता है, तो इसको होल के पावर 1/2 भी हम लोग लिख सकते हैं। समझा क्या? हाँ सर। क्लियर हुआ? यस। ओके, उसको नोट करना तो नोट कर लो आप। तो नोट करना आप नोट कर लो। डन सर। डन। ध्यान देना, जैसे इसको ऐसे लिख सकते हैं वैसे ही इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं। यानी ए बी के पावर 1/n है, तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं, रूट लगा के n ए बी लिख सकते हैं। तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, यही दोनों सेम वैल्यू, यानी इस वैल्यू को ऐसे लिख सकते हैं, इस वैल्यू को ऐसे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना? तो दोनों क्या है आपके सेम। अब नेक्स्ट क्या है आपकी, जो नेक्स्ट पावर में है वैल्यू, जो नेक्स्ट वैल्यू है आपकी, नेक्स्ट वैल्यू क्या है? जैसे हमने ऐसा कर दिया, √a/b के पावर n, यानी मल्टीप्लीकेशन में था अलग किया था, अब डिवीजन में है तो डिवीजन में होगा तो भी क्या करोगे आप, अलग कर लोगे, यानी अलग, यहाँ पे b के पावर n अलग कर लोगे। ठीक है ना? यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो a/b होल टू द पावर 1/n भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझा क्या है बी वाली प्रॉपर्टी? ये भी समझा क्या आप लोगों ने? Yes, sir. a/b है, यस सर। a/b को हटाओगे तो 1/n लगाते हो, 1/n। मैं इनको सेपरेट भी कर सकता हूँ, इनको सेपरेट भी करते हैं, सेपरेट करके दिखाया है। आइए, तो आप जानते हो कि रूट हटेगा तो 1/n आएगा, जो भी यहाँ रहेगा वो बाई में आएगा। आपको क्लियर ना? यस सर। सिमिलर इसी तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, हाँ नेक्स्ट क्या कर सकते हैं हम लोग, नेक्स्ट ऐसा कर सकते हैं हम लोग कि जैसे मान लो कि ऐसा हो कि यहाँ पे n है, होल के पावर m, क्या लिखा हुआ है, n है इंटू a होल के पावर m। इसको क्या लिखेंगे? देखो पहले को क्या लिखेंगे, a के पावर n, यहाँ से ये रूट वाला n है, n रूट जब हटाएंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे, a के पावर 1/n लिखेंगे। क्या होल टू द पावर जैसे m है वैसे आपने छोड़ दिया, जैसा था वैसे आपने छोड़ दिया। अगर ऐसे ही छोड़ दिया तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, a⁻m/n हो जाएगी। क्या इन दोनों का क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो m 1 कितना होगा, m होगा, और डिवाइड बाई n है तो डिवाइड बाई n हो जाएगा, m के पावर n हो जाएगा। समझा क्या? नहीं सर, Yes, ये sir. नहीं समझ। हाँ सर। देखो ये रूट हटाओगे, ये हटाओगे आप, ये जो साइन दिखाई दे रहा है, ये पावर n है तो हटाओगे तो a के पावर 1/n आएगा। क्या हाँ सर। अब मैंने ये बताया था क्या, a के पावर m है और उसके पावर n है, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक पावर m इंटू n, यही होता है ना? हाँ सर। तो ये 1/n, ये क्या हो जाएगा, 1/n इंटू क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। क्या हाँ सर। तो ये ऐसा हो जाएगा तो m/n हो जाएगा। क्या m का 1 में मल्टीप्लाई होगा m, यहाँ पे डिवाइड बाई 1 होता है, कुछ भी वैल्यू नहीं होता तो हम मान लेते हैं कितना 1 है, तो n इंटू 1 कितना हो जाएगा, m इंटू 1 कितना हो जाएगा। आप समझा क्या? हाँ सर। क्लियर हुआ? अब यही Yes, अगर sir. सेम चीज है तो इसकी वैल्यू बताओ आप लोग, अगर a सेम चीज है तो अगर हम लोग कुल कर दें a होल टू पावर n, क्या होल टू द पावर n कर दें तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, a हो जाएगी, राइट है ना? देखो क्या लिखते हैं, इतने वैल्यू को हम m/n लिख सकते हैं, तो हम लोग a/n क्या लिखेंगे, n/n लिखेंगे, n से n कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, a के पावर 1, दैट मींस हो गया a। समझा क्या? हाँ सर। क्लियर हुआ? ये भी क्लियर हुआ? Yes, sir. sir. Clear. हाँ सर। अगर यहाँ पे पास रूट में n है, होल टू द पावर m है और a ऐसे दिया हुआ है, रूट a के पावर m या होल टू द पावर n दिया हुआ है, तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं? देखो तो हम पहले इसको हटाएंगे, a वाला अंदर वाला पहले रूट हटाएंगे ना, क्या लिखेंगे रूट में, ये तो n ऐसे ही रहेगा, 1/1 करो तो 1 क्या हो जाएगा, m हो जाएगा, राइट है? ये कितना बन जाएगा, 1/m बन जाएगा। फिर से ये रूट हटाएंगे तो क्या बन जाएगा, a के पावर 1/m
होल टू दी पावर क्या हो जाएगा 1/n बनेगा क्या। देखो एक हाँ। पहला वाला रूट हटाया तो 1/m हो गया, फिर सेकेंड वाला रूट हटाया तो 1/n हो गया क्या। फिर से आप लोग जानते हो दोनों आपस में क्या होता है मल्टीप्लाई होते हैं, अगर दोनों मल्टीप्लाई होते हैं तो a रेस टू क्या हो जाएगा 1/m इंटू n हो जाएगा क्या। a की पावर कितना होगा m इंटू n होगा क्या। हाँ 1/m इंटू n हो गया। समझा गया इतनी बात। हाँ सर। क्लियर, इतना पहले नोट करो आप लोग। या इसको ऐसे भी अगर लिखा हुआ है, ऐसे भी लिखा हुआ है, अगर रूट में a के पावर m इंटू n लिखा हुआ है तो इसको भी लिख सकते हो आप क्या a के पावर m/mn, क्या लिख सकते हो 1/mn। जैसे रूट हटाते हो वैसे ही। हटाने का तरीका आप लोगों को समझ में आ गया तो ये सारी चीजें लिख लोगे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हटाने का तरीका नहीं आया तो प्रॉब्लम होगी। डन सर। ओके, नोट हो गया। 1 मिनट सर। ओ ये नोट हुआ था कि नहीं नोट हुआ था, तो मैंने एक ही नोट किया। यस सर। डन सर, कर दीजिए रफ। ओके देखो, अभी आप लोगों ने क्या लिखा है इसको a⁻1/mn लिखा है ना, यानी कि ये जितना रूट है दोनों क्या होता है मल्टीप्लाई हो जा रहे हैं क्या। अगर मैं ऐसे ही बोलूं a⁻x y z p m ऐसे में बना दूं, क्या मैं डायरेक्ट लिख सकता है क्या 1/m/p/z/y x ऐसा लिख सकता हूँ क्या। हाँ सर। यस सर। बैंकिंग के लिए आएगा क्या ये क्वेश्चन, तो आपको एक बार पेपर से देखना चाहिए। ये क्या है कि ये जस्ट सिंप्लीफिकेशन में आपको वर्कआउट करने के लिए हेल्प करेगा, ऐसे टाइप में है ये। तो आने का तो चांसेस, ये डायरेक्ट इससे क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन कहीं क्वेश्चन आया हुआ है तो ये यूज जरूर होगा आपके पास। अगर कहीं क्वेश्चन आया हुआ है तो आपको यूज 100% आपका होगा। क्लियर क्या, समझा आपने। अगर यही एक ही पावर समझा जिसकी प्रॉब्लम थी बैंकिंग में आएगा कि नहीं आएगा, उसको क्लियर हुआ क्या ये बात, ये कहाँ पे यूज होगा। अगर ऐसा लिखा हुआ है होल टू दी पावर यहाँ पे 0, इसका मतलब क्या लिखोगे a के पावर 1/x y z होल टू दी पावर 0। वैसे भी हमने बताया था किसी के भी पावर हो और वैल्यू 0 हो तो उसकी वैल्यू कितना होती है ऑलवेज 1 होती है। किसी भी नंबर के पावर क्या 0 होती है तो डायरेक्ट 1 आ जाएगी, बात खत्म हो जाएगी। डायरेक्ट 1 आ जाएगी, बात यहीं पे खत्म हो जाएगी। समझा क्या आप लोगों ने। यस सर। सर क्या पावर 0 तो 1 आएगी। पावर अगर किसी के पावर अगर 0 होता है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है 1 होती है। किसी के भी पावर अगर 0 होता है हाँ तो सर, इसकी हाँ। वैल्यू क्या हो जाती है 1 हो जाती है। तो यही मैंने लिखा है और कुछ नहीं। अच्छा ऐसे सर सर 1/xy क्या लिखे। 1/xyz लिखा हूँ मैं, जेड जेड है ना यहाँ पे, ये जेड लिखा मैंने, ओके जेड लिखा है बस।
1/xyz लिखा है। इतना क्लियर। अच्छा ऐसा लिखा हो रूट में x, सॉरी a रूट में x के पावर m रूट में y होल t की पावर 10, ठीक है ना, ऐसा ही लिखा हो। चलो दो ही ले लेते हैं, दो वैल्यू लिखा हुआ है। देखो यहाँ से ब्रेक करोगे तो क्या लिखोगे, a के पावर ये y रहने दो, होल टू दी पावर कितना होगा 1/x, और उसके पावर कितना हो जाएगा m हो जाएगा। क्या बताओ इतनी बात कर, और इसके पावर क्या होगा n होगा। हाँ सर। तो बड़ा लिखता हूँ, दिखाई दे रहा होगा, क्लियर हो रहा है तो ठीक है, नहीं बड़ा लिखता हूँ, ठीक है। हाँ ये सर, क्या हो बड़ा जाएगा लिखो। फाइनल, a के पावर m अपान क्या हो गया x हो गया, और होल टू दी पावर क्या हो गया n है, यहाँ पे y है। फिर इसको ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा, a के पावर m अपान x और होल टू दी पावर क्या होगा 1/y, और उसके पावर क्या होगा n होगा, ठीक है। तो देखो पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, a के पावर m अपान xy आएगा क्या, और होल टू दी पावर क्या होगा n होगा क्या। फिर n का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, a के पावर m n अपान xy आएगा। देखो कैसे किया हम लोगों ने, देखो a को पहले इस चीज को रिमूव किया, इसके रूट को हटाया, तो रूट को हटाया तो a के पावर क्या 1/x आ गया, होल के पावर कितना आ गया m आ गया, होल टू दी पावर कितना आ गया m आ गया। फिर क्या किया आप लोगों ने कि m का इसमें मल्टीप्लाई कर दिया तो m अपान x आ गया। फिर ये रूट लग गया, ये y है, होल टू दी पावर कितना है n है, ये रूट में y लगा दिया, होल टू दी पावर कितना है n है। अब क्या देखो, ये जैसे y हटाओगे तो कितना आ जाएगा 1/y आ जाएगा, जैसे y हटाओगे आप लोग तो 1/y आ जाएगा, और होल टू दी पावर फिर से कितना लग जाएगा n लग जाएगा। तो n लग जाएगा तो फिर से n का पहले पहले इस ब्रैकेट को ओपन करोगे ना, तो अंदर वाले ब्रैकेट को ओपन करोगे तो 1 में m का मल्टीप्लाई हुआ m होगा, x में y का मल्टीप्लाई करोगे क्या होगा xy। अब पावर में अभी होल टू दी पावर क्या है n बचा हुआ है, तो अब फिर n का मल्टीप्लाई होगा, n का मल्टीप्लाई होगा mn अपन xy होगा क्या। कितना समझा क्या आप लोगों ने, हाँ सर। यस सर। क्या हुआ नहीं समझा। समझा। समझा सर। ओके, इसका मतलब आप देखो यहाँ क्या रिजल्ट लिख सकते हैं हम लोग कि अगर हमारे पास कोई वैल्यू है ऐसी a की पावर, ऐसी कोई वैल्यू है a की पावर रूट में x की पावर m y होल टू द पावर n, फिर रूट लगा है यहाँ पे है z होल टू द पावर कितना है o है, तो क्या आप डायरेक्ट लिख सकते हो क्या a के पावर m n o अपान x y z। देखो ये पावर का मल्टीप्लाई आपस में हो रहा है, ये देखो पावर यहाँ पे यही हुआ है ना, इन दोनों पावर का मल्टीप्लाई आपस में हुआ, वो भी ऊपर आया, देखो mn का मल्टीप्लाई हुआ है, दोनों आपस में आया है ऊपर आया है। इन x y का दोनों का मल्टीप्लाई हुआ है तो ये दोनों क्या है नीचे आए हैं। इसी तरह से MNO यानी पावर का मल्टीप्लाई हुआ तो MNO ऊपर आएगा, रूट वालों को मल्टीप्लाई हुआ क्या एक्स वाई जेड आएगा। यानी डायरेक्टली हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या, अगर कहीं क्वेश्चन आया तो। यस सर। यस सर। yes sir हाँ सर। राइट है ना, अगर ऐसा क्वेश्चन आया हमें तो डायरेक्टली ऐसा लिख सकते हैं, है ना। चलो अगर इतना समझ गए रूट से कितना निकलना है ये समझ गए तो आप लोगों को क्लियर हो गया क्या, तो हमें लगता है कि अब क्वेश्चन हमें कर लेना चाहिए इस पे। अगर इतना समझ में आ गया तो हमें क्वेश्चन कर लेना चाहिए। ये नोट कर लो आप लोग, ये नोट करो तो हमें इसका क्वेश्चन कर लेना चाहिए।
नोट हुआ गया? नहीं सर, एक मिनट। देखो ये लॉजिक है, बाकी चीजें सारी हमने डिस्कस कर रखा है, लेकिन इसको हम लोगों ने क्या कर रहे हैं ना, ये सारी चीजें हम लोग इस तरह से डिस्कस कर रहे हैं। ये एग्जाम्पल एक मैंने ऐसे बता दिया कि कहीं पे क्वेश्चन आए थे हमें कोई प्रॉब्लम ना हो, बस और कोई बात नहीं। डन सर। ओके, हो गया सभी का? यस सर। एक मिनट सर। यस सर। इस पे क्वेश्चन देखें। तो नॉर्मल क्वेश्चन, बहुत हार्ड तो नहीं है, बट फिर भी देखते हैं कैसा बनता है। हार्ड बनता है या सिंपल बनता है, जो भी होगा। क्वेश्चन ये है, इफ x टू द पावर x रूप में f इज इक्वल टू f रूप में x होल टू द पावर x। देखो जितना मैंने बताया उतना सब कुछ किसी के पास है, जितना मैंने लास्ट लेक्चर से अभी तक बताया कुछ सब कुछ उसके पास है। मैं बता रहा हूँ इन क्वेश्चन में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, कभी नहीं प्रॉब्लम आएगी। ये जैसे बैंकिंग वालों में क्या एक्स ना देके न्यूमेरिकल वैल्यू दे देता है, आपको वहां पे क्वेश्चन मार्क दे देता है। वहां पे क्या देगा, क्वेश्चन मार्क दे देगा, को क्वेश्चन मार्क बताओ कितना है। तो एक्स ना देके क्वेश्चन मार्क देगा तो वैल्यू मतलब क्या है, सेम है। कि क्वेश्चन मार्क का भी मतलब क्या होता है, सेम ही होता है। कि एक्स हम वहां पे सपोज कर लेते हैं, समटाइम कुछ टीचर या कुछ लोग बताते होंगे, अगर एक्सप्लेन करते होंगे तो उसको एक्स मान, बट उसे एक्स मानने का कोई मतलब नहीं होता, टाइम हमारा वेस्टिंग होता है, कुछ है नहीं। बट वहां पे आपको क्वेश्चन मार्क जो लिखा रहता है ना, आपके सिंप्लीफिकेशन में उसको एक्स मान के आप लोग सॉल्व करते हो, तो सेम चीज ऐसे ही होता है, ठीक है ना। तो ये यूज होता है वहां पे, कैसे ये रूट ये चीजें हटा सकते हो आप लोग, ठीक है ना। आपको फाइंड करना है, एक्स फाइंड आउट करना है। ऑप्शन है आपके पास 4/9, 16/9, सी है 3/2 एंड डी है 9/4। बताओ, कोई ट्राई करेगा या मैं डायरेक्ट बताऊं इस क्वेश्चन को? आप लोग थोड़ा देखोगे या मैं बताऊं इस क्वेश्चन को डायरेक्ट? सर x इक्वल टू x आया, बट सर इसमें न्यूमेरिक कैसे आएगा वो नहीं समझा। हम न्यूमेरिक वैल्यू क्या आएगा, वही तो मैं बोल रहा हूँ ना। देखें इसको या देखें इसको? यस सर। चलो देखते हैं। देखो क्या है, देखो क्या है, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि ऐसा करते हैं ना, इसको थोड़ा सा ब्रेक करते हैं। एक्स है, एक्स के पावर एक्स इंटू, यहाँ पे एक्स के पावर 1/2 लिखोगे, क्या बताओ? हाँ सर। ए एक्स इंटू, ए तो इंटू ही है ना, एक्स के पावर 1/2 लिखोगे, इज इक्वल टू, ये क्या है, एक्स इंटू एक्स के पावर 1/2 होल टू द पावर एक्स लिखोगे क्या? हाँ, क्लियर? हाँ सर। अब देखो यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर 1/2 है। तो आपको मैंने बताया था अगर बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। फर्स्ट क्लास का लेक्चर है, फर्स्ट क्लास में हमने इंडाइसिस में देखा था कि अगर बेस सेम है तो पावर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। यानी 1 + 1/2 ऐड होके कितना हो जाएगा, 3/2 आएगा। क्या समझा क्या है ये आप लोगों ने? हाँ सर। कितना क्लियर हुआ? इज इक्वल, यहाँ पर भी पावर 1 है, यहाँ पे 1/2 है, तो क्या लिखोगे, एक्स के पावर 3/2 लिखोगे क्या है आप लोग, और होल टू दी पावर एक्स लिखोगे क्या? हाँ। यस सर। अब देखो ये एक्स के पावर 3/2 इज इक्वल टू एक्स के पावर 3/2, ये एक्स का इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 3/2 इंटू एक्स हो जाएगा क्या? हाँ। राइट है, ओके।
अब देखो x यहाँ पे भी x यहाँ पे है, यानी बेस जो सेम होता है। जब बेस सेम होता था, ये क्या हो गया, x के पावर है ना, जब बेस सेम होता था तो हम लोग पावर को क्या कर लेते थे, इक्वेट कर लेते थे, यानी इक्वल कर लेते थे। जब बेस सेम होता था तब पावर को हम लोग इक्वल कर लेते थे। देखो x यहाँ पे भी x यहाँ पे है, तो इसका ये पावर इसका ये पावर इक्वल हो जाएगा, तो x के पावर कितना हो जाएगा, 3/2 इज इक्वल टू 3/2 इंटू x हो जाएगा। क्या बताओ आप लोग? नहीं समझा सर। देखो क्या किया हम लोगों ने, ये पावर क्या है, ये x के पावर समथिंग है ना, ये x के पावर समथिंग है। देखो ये हाँ। x के पावर समथिंग है कि नहीं है, हाँ। यहाँ पर भी x के पावर समथिंग है। अगर हमने देखा था कि बेस दोनों सेम होते हैं, जब बेस सेम होते हैं तब पावर इसके इक्वल हो जाते हैं। ये फर्स्ट क्लास में देखा था हम लोगों ने, हाँ। ये देखा था कि नहीं देखा था हम लोगों ने? बताओ सभी को आइडिया आ रहा है कि नहीं, कि अगर बेस दोनों सेम है तब पावर इक्वल हो जाते हैं। अभी होमवर्क का क्वेश्चन भी ऐसा ही डिस्कस किया था हम लोगों ने। बोलो सही है कि नहीं सही है, ये क्लियर हुआ नहीं? क्योंकि यही स्टेप अगर अटक गया तो फिर प्रॉब्लम हो गई। कोई स्टेप अटकना नहीं चाहिए। बताओ ये समझा क्या सभी को? हाँ सर। चल अगर ये 3/2 ऐसा है, बताइए ना। 3/2 तो हमने 1 प्लस बेस क्या होता है, बेस सेम होता है। आप यहीं अटके हो, आपको बोलना चाहिए तो उसी टाइम पे मैं बता के भी आगे निकल जा रहा हूँ। आप लोग वेट कर, तो कोई बोले तो मैं भी बोलूंगा। देखो x के पावर 1 है, यहाँ पे x के पावर 1/2 है। अगर मैंने बोला था बेस सेम है तब पावर क्या होते हैं, ऐड होते हैं। अगर बेस सेम है तब पावर क्या होते हैं, ऐड होते हैं। तब पावर ऐड होगा 1 + 1/2 ही ऐड होगा ना। यस x के पावर ऐड, ऐसे अगर लिख रहे हो आप x के पावर 1 इंटू x के पावर 1/2, इसको कैसे लिखोगे, x के पावर 1 + 1/2 ही लिखोगे ना। यस सर। अगर इसको ऐड करेंगे तो 3/2 नहीं आएगा, 2 का यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 2 और 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3/2। ओके सर। ओके, अब जैसे इतना हुआ तो अब ये भी क्लियर हुआ क्या कि अगर हमने क्या बोला कि अगर बेस सेम होता तब पावर क्या हो जाते, ऐड हो जाते, राइट है ना। सॉरी, हाँ बेस सेम होता है तब पावर क्या होते हैं, इक्वल हो जाते। बेस सेम होता है, अगर बेस यहाँ पे भी है, बेस यहाँ पे भी है, तब पावर को हम लोग क्या करते हैं, इक्वल मान लेते हैं, राइट है क्या। सामने अगर पावर को इक्वल मान लेते हैं, इसका मतलब यहाँ पे x के, इस x के पावर क्या है, x के पावर 3/2 से x पावर 3/2 लिख दिया। इस x के पावर क्या है, 3/2 इंटू एक्स है, तो 3/2 इंटू एक्स लिख दिया, राइट है क्या। यस सर। हाँ सर। ओके, एक्चुअल में 3/2 कैसे आया, अभी जस्ट लिखा आप लोगों ने, x इंटू 1/x की वैल्यू 3/2 आई थी ना। अभी Yes, जस्ट sir. देखा आप लोगों ने, x इंटू एक्स के पावर 1/2 की वैल्यू x के पावर 3/2 आई थी। हाँ Yes, सर। क्या इतने की जगह पे हम लोग ये वैल्यू लिख सकते हैं क्या, जहाँ पे Yes, ये sir. लिखा हुआ है ये वैल्यू लिख हाँ, सकते sir. हैं। तो देखो यहाँ पे यही वैल्यू लिखेंगे तो क्या होगा, x इंटू एक्स के पावर 1/2 इज इक्वल टू 3/2 होगा क्या, Into x. एक्स इंटू भी इंटू। अब देखो x यहाँ पे भी है, x यहाँ पे है, कैंसिल आउट हो जाएगा क्या। यस सर। अब जैसे कैंसिल आउट हुआ तो बचा क्या आपके पास, x के पावर 1/2 इज इक्वल टू 3/2, ये बचा क्या, हाँ यस सर। सर। ये क्या हुआ, x के पावर 1/2 और x के पावर कितना हुआ, इज इक्वल टू 3/2 बचा क्या, हाँ। क्लियर। अब ये पावर कैसे हटाओगे, ये x पावर 1/2 है, ये कैसे हटाओगे, रूट, तो क्या करो, दोनों साइड स्क्वायर कर दोगे क्या। दोनों साइड का स्क्वायर. अगर दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे तो क्या होगा, 1/2 का होल स्क्वायर और यहाँ पे 3/2 का होल स्क्वायर होगा क्या। यस सर। Yes, sir. अगर ये इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो x के पावर 1/2 इंटू क्या हो जाएगा 2 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9, अब 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। यस सर। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 9/4 हो गई क्या। यस सर। समझा क्या सभी को, पूरा एक एक स्टेप बताओ। इतना बड़ा क्वेश्चन ये नहीं है, इतने बड़े क्वेश्चन से कोई नहीं करता है, इतना मेथड कोई फॉलो नहीं करता है। ये मेथड क्या है कि आपको ओपन करने समझने के लिए, बिगिनर है तो इसके लिए, जिसको आ रहा है वो तो कभी नहीं इतना स्टेप करेगा, इतना स्टेप करने पर हमारा सिलेक्शन भी नहीं होगा। तो हम इतना क्या करेंगे, इतना स्टेप फॉलो ही नहीं करेंगे कभी। देखिए आपको क्या है, पावर कैसे हटाना है, रूट कैसे करना है, तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी पहले सीख लो। अगर एक बार आ गया ना तो चीजों को आप फटाफट आगे पीछे कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन नहीं आ रहा है तो आपको स्टार्टिंग में पूरा स्टेप फॉलो करना पड़ेगा।
समझा क्या सभी को? हाँ सर। नोट कर लो आप लोग। सर ये कितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा? मार्क्स आप लोगों का सेम होता है, सारे क्वेश्चन का मार्क्स सेम होता है। ऐसा नहीं होता किसी का अलग होता है, किसी का अलग, डिफरेंट डिफरेंट मार्क्स होता है। सबका सेम मार्क्स होता है, सबका सेम मार्क्स होता है। समझा क्या? हुआ क्या आप लोगों को? यस सर। हो गया नोट? सर सर एक हाँ सर हाँ यहाँ जी पे बोलो। लेफ्ट हैंड साइड को ओपन करने की जरूरत नहीं थी ना। मैंने किया लेफ्ट हैंड साइड को वैसे ही रखा और राइट हैंड साइड को x रेशो टू 3/2 इंटू एक्स कर लिया। तो x से x कैंसिल हो गया तो रूट x इज इक्वल टू 3/2 स्क्वायर कर दिया तो x इज इक्वल टू 9/4। नहीं 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 नहीं, क्या बोलो आप? इसको ओपन नहीं किया, हाँ सर। यही ना? चलो हाँ इसको अगर ओपन नहीं किया आपने, तो फिर आपका जो पावर का कंपेयर हुआ वो कंपेयर कैसे किया थी? इन दोनों को इक्वल कैसे किया? सर बेस सेम था ना। कहाँ बेस सेम है? दोनों का बेस सेम है क्या? दिखाई दे रहा है आपको? यहाँ पे बेस x x रूट से में x है, यहाँ पे नहीं नहीं बेस नहीं, x है। ये साइड वाले x इंटू रूट x को उसको x के पावर 3/2 के फॉर्म में लेके आई मैं। हाँ, इसको आपने x के पावर 3/2 के फॉर्म में लेके इसको लेके आया ना, इतना हाँ हाँ यानी इतना लेके आया। हाँ, हाँ इसको इतना रहने दिया। तो हाँ आप एक मिनट, अगर ये आपने लेके आया तो ये आपको आइडिया तो होना चाहिए ना कि x रूट x की वैल्यू है ये आपको पता तो होना चाहिए इसकी वैल्यू है। अगर आपको नहीं आइडिया तो ये कैसे पता करोगे ये x/3√2 ये दोनों क्या सेम है? यहाँ पे बेस सेम हो जाएगा। आपको ये जो ओपन की हो, अगर आपको आ रहा है तो ठीक है, अगर नहीं आ रहा है तो फिर कैसे ओपन करोगे आप? सर नहीं, उसकी वैल्यू वही होती है ना, इसीलिए मैंने बोला। समझा क्या सभी ने? नहीं नहीं नहीं, नहीं। वो जिसको अगर समझ में आ रहे तो इसको कुछ भी नहीं करने का है। मैं बता रहा हूँ कितना स्टेप आएगा इसका। ये डायरेक्ट यहाँ से 3/2 हो जाएगा। यहाँ पे ये स्टेप, अब देखो ये स्टेप कुछ भी नहीं है, ये आपके x/3/2 है। ये वाला स्टेप आएगा, इसके बाद डायरेक्ट ये वाला स्टेप आएगा। ये दोनों एक साथ आएंगे। ये दोनों जैसे ही एक साथ आ गए तो ये आपको 3/2 और 2 ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर इसके बाद डायरेक्ट आंसर आएगा। समझे? 3 से 4 स्टेप। लेकिन अगर ये पकड़ में आने वाली बात है ना कि आपको पहले समझ जाएगा तो आपका माइंड काम करना शुरू। जो आपने समझा नहीं है अभी तो पहली बात है, अगर आपको समझ में आ रहा तो आप स्टेप फॉलो मत करो। मैं तो वही बोलता हूँ जिन स्टूडेंट को अगर प्रॉब्लम नहीं है तो वो क्या करें, इसको स्किप करें। जो भी स्टेप है ना उसको स्किप करें। इतने स्टेप फॉलो करने का कोई मतलब भी नहीं है। अब फाइनल एग्जाम में भी तो कोई मतलब नहीं है, फाइनल एग्जाम में तो कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे अभी अगर सीख रहे हो तो उनके लिए है कि ताकि अभी देखो अगर मैंने सब कुछ ओपन किया तो क्वेश्चन कम एराइज हुआ कि सर ये कहाँ से आया। लेकिन मैं बहुत सारी चीजें अगर स्टार्ट में करता ना, बहुत सारे क्वेश्चन थे या मुझे फिर से सॉल्व करना पड़ता। समझा ना? तो इस तरह से अगर ओपन में पहले ही कर दे रहा हूँ तो आपका क्वेश्चन नहीं एराइज हो रहा है, आप लोग क्वेश्चन नहीं पूछा, आपको ये डायरेक्ट क्लियर हो जाएगा। हाँ चलो ये चीजें मेरे समझ में आ गई। लेकिन मैं ऐसा कुछ करता कि आपको क्वेश्चन ही क्वेश्चन आता तो ऐसा है। अदरवाइज आपको समझ में आ रहा था आप डायरेक्ट आंसर करो, मुझे कोई इशू नहीं।
मुझे किसी स्टूडेंट को इसमें अगर आपको आ रहा है तो आप डायरेक्ट करो, लेकिन जिन स्टूडेंट को नहीं आ रहा है वो उतना ये पॉइंट जो भी है ना ये कंसीडर हमें करनी पड़ती है, अदरवाइज प्रॉब्लम होगी जिनको नहीं समझ आएगा। क्लियर हुआ? ठीक है, जब आप लोग प्रैक्टिस कर लोगे ना तो आप खुद सोचोगे, पहले थिंकिंग देखोगे तो आप लोग डायरेक्ट इसको अप्लाई करोगे, कुछ भी नहीं करोगे। चलो अच्छा सिंपल क्वेश्चन करो, ऐसे करो कि 6 की पावर x माइनस 3 इज इक्वल टू 36 के पावर 3x माइनस 4, फाइंड x फाइंड आउट करो। a की वैल्यू है 0, b की वैल्यू है 1, c की वैल्यू है -1, d की वैल्यू है 9। इसको बताओ कितना आंसर आ रहा है? वन सर, कितना आया? वन। 1 आ रहा है, 1 आ रहा है। ओके देखो यहाँ पे क्या है, 6 बार x माइनस 3 है, तो यहाँ पे भी क्या कर लो, पहले 6 बनाओगे यानी बेस को सेम बनाने के लिए एक को ऐसे ही लिखो x माइनस 3 इज इक्वल 6 तो करेंगे तो 36 क्या करो 6 का स्क्वायर लिख हो गया। हाँ 1 तो दो लोगों का आपका भी आ रहा है और का भी आया, 1 तो आया हुआ आंसर देखते हैं। देखो क्या है, मैंने इस साइड को ऐसा ही छोड़ दिया, यहाँ पे हमने बेस सेम दिखाने के लिए, क्योंकि यहाँ 6 दिखाई दे रहा है तो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है 36 जो होता है 6 का स्क्वायर होता है, हमने इसको क्या किया 36 को चेंज करने की कोशिश किया, इसलिए यहाँ पे कर दिया 6 का स्क्वायर। 36 क्या लिखते हो 6 का स्क्वायर लिखते हो, 36 क्या लिखते हो 6 का स्क्वायर और होल टू पावर 3x माइनस। अब फिर से आ जाओ आप लोग, इन दोनों का क्या होगा आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या, तो 6 के पावर x माइनस 3 इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 6 के पावर 2 का मल्टीप्लाई होगा 6x और माइनस कितना हो जाएगा ये। अगर यही चीज आपको आ रही है तो आप डायरेक्ट कंपेयर करके यहाँ लिखोगे, स्टेप फॉलो नहीं करोगे। अब देखो ये 6 और 6 क्या हो गया, बेस सेम हो गया क्या, अब जब 6 और 6 बेस सेम हो गया तो पावर को क्या कर लेंगे इक्वल कर लेंगे, क्या हो जाएगा x माइनस 3 इज इक्वल टू 6x माइनस 8। तो ऐसा करते हैं हम लोग ना, वेरिएबल को एक साथ रखते हैं और क्या कांस्टेंट को एक साथ, तो देखो 8 को हम लोग क्या करते हैं लेफ्ट हैंड साइड में लेके आते हैं, -3 + 8 हो जाएगा, ये 6x ये x है ना तो इधर जाएगा तो क्या होगा -x, ये हो गया प्लस का 5, ये हो गया 5x। देखो f 5 से 5 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो x की वैल्यू कितना हो गई 1। समझा क्या आप लोगों ने? समझा क्या सभी ने? किसी को प्रॉब्लम है? ओके नोट हो गया क्या? यस सर। ओके चलो एक क्वेश्चन और देखो आप लोग,
ये क्या होगा 3x² डिवाइड बाई 3 के पावर x का होल स्क्वायर और होल टू दी पावर है 1/x इज इक्वल टू है 81। फाइंड करना है आपको x। डी ना फाइंड करना है x। बताओ आपको तो इसको 2 लाइन में मैं करके दूं। 2 क्या एक स्टेप में, डायरेक्ट सेकंड स्टेप में आंसर दिखाई देगा आपको। सर 6। 6 आया। यस सर। ओके चलो देखो, अब देखो मैं कैसे करता हूँ इसको। समझने की कोशिश करना, अगर समझ जाते हो ठीक है। ठीक है देखो क्या करना है, यहाँ पे लिखो 3। अच्छा देखो यहाँ पे क्या होता है, इन दोनों का क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है क्या? हाँ सर। हाँ सर। इन दोनों को हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा 2x। हाँ ये जब डिवीजन है, ये डिवीजन है, तो हमने बोला था कि जब उसको ऊपर लेके जाते थे माइनस हो जाता है। तो जैसे 3 के पावर 2x होगा, ऊपर ले जाएंगे तो -2x हो जाएगा। इन दोनों का क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे x², यहाँ पे x, ये -2x है, दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड। तो बचेगा केवल क्या, x² - 2x के पावर 1/। अब इनका फिर से मल्टीप्लाई होता है, इज इक्वल टू 81। इनका फिर से मल्टीप्लाई होता है, तो x का x में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या होगा, x इस x का इससे मल्टीप्लाई होगा, कैंसिल हो गया, क्या होगा, -2 इज इक्वल 81। 81 क्या होता है, 81 3 के पावर कितना होता है, 3 के पावर 4। अब देखो ये बेस सेम है, तो क्या होगा, x - 2 इज इक्वल टू 4। तो x की वैल्यू कितना आ गई। और बताओ ये स्टेप कितने लोगों को समझा? समझा सर। समझा अब सर, देखो लेकिन ये तो हटा आपने देंगे। ऊपर का बोला वो नहीं समझा, जो फर्स्ट में। देखो इतना तो हटा देंगे, यहाँ पे भी ये माइंड का कैलकुलेशन 3 3 दोनों सेम है, तो -2 + 4 कितना हो जाएगा 6। तो ये भी 2 स्टेप खत्म हो गया।
ठीक है ना, समझा गया। लेकिन अभी इम्पोर्टेंट ये है कि समझा कितने लोगों को। भाई सर वो डिवीजन हटाया ना आपने, वो नहीं हाँ माइनस वही नहीं समझा। आपने वही तो मेन है, वाला कहाँ बताया? सारा प्रॉब्लम तो मैं यही खत्म कर दिया, यही तो प्रॉब्लम थी, ये प्रॉब्लम यही खत्म हो गया। जब ये प्रॉब्लम खत्म हुई तो इधर है ही क्या, अरे ये सारी चीजें हमने बताया है। यही सारी चीजें क्या होती है, जब आप इतने डिटेल से, जब अब मैं एक एक स्टेप बताता हूँ ना, आपको लगता है कि ये लेंदी प्रोसेस है। अब कोई दूसरा आएगा यही सेम बताएगा ना, आप बोलोगे ना सर ने तो शॉर्टकट बता दिया। हमने क्या बताया, लॉन्ग मेथड मैंने भी नहीं बताया, मैंने सब कुछ सेम बताया था, बट ये समझने की बात बताया मैंने। अगर समझ गए हो तो ठीक है, अगर नहीं समझे तो देखो सारी चीजें मैंने बताया इसमें। अब यही चीजें क्या मैं ओपन करके बताऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। दूसरी बार करोगे ना तो ये स्टेप भी समझ में आ जाएगा। तो ये दूसरी बार जो कराता है ना, तो आप बोलते हो कि नहीं वो तो सिंपल होता था, जल्दी बता देते, लेकिन वो क्या लेंथी बहुत सारे स्टेप फॉलो करते हैं। लेकिन आपने ये कभी नहीं देखा कि उस समय मुझे नहीं आ रहा था, अभी आ रहा है, इसलिए मैं स्टेप को क्या कर रहा हूँ, स्किप कर रहा हूँ। चलो देखते हैं, इसको रफ करता हूँ मैं, क्योंकि ये होगा भी नहीं इसको रफ करता हूँ। देखो क्या होगा, ये 3x स्क्वायर हो गया। ये डिवीजन का मतलब क्या होता है, डिवाइड होता है क्या, 3 ये 2x का मल्टीप्लाई करो तो 2x हो जाएगा, और होल टू द पावर 1/x। बताओ इतना समझा क्या आप लोगों ने? हाँ सर हाँ। ठीक है। अब ये क्या होगा, हमने बोला था कि अगर इनका पोजीशन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का कुछ भी पोजीशन चेंज करेंगे तो पावर का साइन चेंज। अगर ये 3 को ऊपर लेके जाते हैं, इस पावर को ऊपर लेके जाते हैं, तो ये साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। हमने ये भी बताया था कि अगर a के पावर n अपान b के पावर m है तो हम a के पावर n अपान a के पावर m है, तो यहाँ पे ऊपर क्या लिखते हैं, a के पावर m माइनस n लिखते हैं। a के पावर क्या लिखते हैं, m माइनस n लिखते हैं। हमने ये बताया था कि a के पावर n है इंटू a के पावर m है, अगर दोनों बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। हमने डिवीजन में बताया था कि अगर ये दोनों बेस सेम है, पावर है, तो ऊपर पावर जाके क्या होती है, सब्ट्रैक्ट हो जाती है। मल्टीप्लीकेशन में पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है, लेकिन इसमें पावर क्या होता है, डिवीजन में पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है। समझ में आया क्या, n-1 होगा, n-m होगा। या न्यूमरेटर पावर में से डिनोमिनेटर का पावर क्या होता है, सब्ट्रैक्ट होता है। तो न्यूमरेटर का पावर क्या है, n, हम माइनस क्या है, m। समझा क्या आपने? ये चीजें मैंने बताया क्या? अगर नहीं बताया, मुझे याद है कि मैंने बताया है, लेकिन जिसको नहीं हो वो लिख भी ले कि अगर बेस सेम है, अगर बेस सेम है, डिवीजन है, तो न्यूमरेटर के पावर में से डिनोमिनेटर पावर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। अगर बेस सेम है और दोनों मल्टीप्लाई है तब पावर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। तो पावर ऐड कब होता है, जब दोनों नंबर का मल्टीप्लीकेशन होता है और भी बेस सेम होता है। माइनस कब होता है, जब बेस सेम होता है, दोनों नंबर क्या हो, डिवीजन में हो। समझा क्या इतनी बात? हाँ सर। चलो इतनी बात समझा। यहाँ पे क्या होगा, इसी तरह से यहाँ पे बेस 3 है, यहाँ पे बेस 3 है, तो क्या 3 के पावर x स्क्वायर माइनस 2x लिख सकता हूँ क्या मैं? यस सर। और यहाँ पे क्या हो गया, 1/x इज इक्वल टू क्या हो गया, 81 हो गया। अब देखो क्या होगा, 1/x का इसमें मल्टीप्लाई करते हो ना, ये 3 के पावर m के पावर n है, mn हो जाता है ना मल्टीप्लाई करके, तो क्या होगा 3 के पावर x स्क्वायर माइनस 2x इंटू क्या हो जाएगा, डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, x। डिवाइड बाय डायरेक्ट x कर दूं या मल्टीप्लाई कर दिया, कोई मल्टीप्लाई 1/x करो, चलो 1/x करो, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, इन दोनों का हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 1/x का इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, 1/x का इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। अच्छा इसको नोट करना क्या किसी को, ये नोट करना, थोड़ा हटाओ ना इसको, मेरे को रफ करना है, ये नोट करना क्या किसी को, रफ कर दे। हाँ सर। हाँ सर। यस सर। सर ओके समझा। ठीक है ना। अब देखो क्या है कि अब यहाँ पे क्या हुआ, 81 हो गया। अब 1/x का इसमें ब्रैकेट ओपन करते हैं, सब में मल्टीप्लाई करते हैं, तो मैं भी 1/x का सब में मल्टीप्लाई करूंगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 के पावर x स्क्वायर इंटू 1/x माइनस 2x इंटू 1/x इज इक्वल टू कितना हो गया, 81 हो गया। देखो x से एक स्क्वायर x कैंसिल हो गया, इस x से इस x कैंसिल हो गया, तो 3 के पावर क्या हुआ, यहाँ पे बचा x और यहाँ पे क्या बचा -2 इज इक्वल टू 3 के पावर 4। क्लियर हुआ। अब ये दोनों बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, इज इक्वल टू 4। x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 + 2 इज इक्वल टू। क्लियर हुआ क्या? अब देख लिया कितना स्टेप फॉलो करना पड़ा। अब Yes, sir. किसी का क्वेश्चन है तो बताओ, अभी किसी का क्वेश्चन है बताओ।
सर वो कट किया, वो बताइए ना फिर से। क्या चीज? सर वो कहाँ पे? कैंसिल किया ना। अगर इन दोनों का देखो 1/x का इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे कि नहीं करेंगे बताओ? हाँ सर। अब यहाँ पे क्या 1/x है, यहाँ पे x स्क्वायर, तो देखो ये x 1 है, ये x 2 है, तो ये x कैंसिल हो जाएगा क्या? हाँ सर। अगर वैसे भी नहीं समझा तो ax स्क्वायर अपन x है क्या? ax स्क्वायर अपन x है, तो दोनों बेस सेम है, तो पावर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा क्या सर? 2 - 1 होगा तो क्या होगा? x बचेगा क्या? यहाँ पे क्या है x है, ये भी x है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, सेम नंबर होता है तो क्या होगा? कैंसिल हो जाता है ना। हाँ सर, हाँ समझा समझा सर। तो यही x x कैंसिल हो गया, यहाँ पे एक x से ये 2x है, तो यहाँ पे एक x कैंसिल होगा, क्या होगा? x, तो x - 2 बचा। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे मैंने भी लॉन्ग मेथड ही फॉलो किया था, शॉर्ट मेथड है ना क्लिक ही नहीं हुआ कि कैसे करेंगे। नहीं तो वो जो कोई, अब मैंने इसमें से ऐसा कुछ भी है कि आप लोगों को नहीं बताया? बताओ पहले। इसमें सब कुछ भी बताया, बस उसी स्टोव को मैंने ओपन कर दिया। अब वही ओपन कर दिया तो आपके लॉन्ग मेथड हो गया, वही डायरेक्ट कर दिया तो शॉर्टकट हो गया। लेकिन देखो तो ध्यान से, शॉर्टकट था ही नहीं वो, मैंने वही मेथड ही अप्लाई किया। नोट हो जाए तो बताओ आप लोग, नोट हो जाए तो बताओ आप लोग। यस सर, हो गया। हो गया सबका? यस सर। यस सर। ओके, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको लिखो 2 के पावर x प्लस 2 प्लस 2 के पावर x माइनस 2 इज इक्वल टू 68, देन x इज इक्वल टू डी ऑप्शन है नन, डी ऑप्शन है नन। ये देखो कितने लोगों से आता है।
आया क्या? मेरा 8 आ रहा है सर। ऑप्शन में नन ऑफ दी। यस सर। देख लेते हैं। देख 2 रेज टू एक्स प्लस 2 प्लस 2 रेज टू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 64 है 68? एक मिनट से तो देखना पड़ेगा। ये शायद 64 है आई थिंक। सर 64 होगा, 68 तो नहीं। हाँ मुझे भी लग रहा है आई थिंक 64 होना चाहिए। नहीं 68 ही है, 68 ही है। चलो देखते हैं नन ऑफ दी जा रहा है तो। देखो ऐसे ये क्या दिखा था हम लोगों ने, हमने ये ऐसा देखा था क्या, ए के पावर m प्लस n है, ये कैसे आता था, ए के पावर m इंटू ए के पावर n, राइट है क्या? ए के पावर m इंटू ए के पावर n की वैल्यू ए के पावर mn होती थी ना, m प्लस n। यस सर। तो क्या इसको ऐसे सेपरेट कर सकते हैं क्या हम लोग, 2 के पावर f इंटू 2 के पावर 2 कर सकते हैं? प्लस यहाँ पे भी क्या 2 के पावर x इंटू 2 के पावर माइनस 2 कर सकते हैं क्या, इज इक्वल टू 68। बताओ ये आप लोगों को समझा क्या? यस सर। चलो 2 के पावर x, यहाँ पे 2 के पावर x कॉमन ले लो, यहाँ के बचेगा, यहाँ क्या बचेगा 2 के पावर 4 प्लस यहाँ पे 2 के पावर माइनस 2 है तो ऊपर नीचे आ जाएगा क्या, 2 के पावर 2 हो जाएगा पॉजिटिव में। ये -2 है ना 2 के पावर -2, तो अब इसका हाँ, पोजीशन चेंज कर रहे हैं हम लोग, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में लेके आ रहे हैं तो इसका साइन चेंज होगा, अगर नेगेटिव था तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। तो ये इसको डायरेक्ट में 4 लिख दूं तो कोई प्रॉब्लम है क्या? 4 लिख दिया तो कोई प्रॉब्लम है क्या? नो सर। ओके अब देखो, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, तो क्या आ जाएगा 2 के पावर x, यहाँ पे क्या 4 4 जा 16 आप प्लस 1 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 4 इज इक्वल टू हो गया 68। देखो 2 के पावर x इंटू 16 प्लस 1 कितना हो जाएगा 17, तो 17 के पावर 4 इंटू 68 हो गया। 17 से इसको कैंसिल करेंगे तो कितनी टाइम जाएगा, 4 टाइम्स जाएगा क्या? 17 का टेबल नहीं याद है तो कोई बात नहीं है, इसको डिवाइड कर लो आराम से, एक एक दो दो नंबर से। तो 10 तक टेबल याद है तो आप लोग डिवाइड करोगे, 17 का टेबल याद है तो डायरेक्ट करोगे, तो दोनों में डिफरेंस है। तो यहाँ पे कितना बचा 2 के पावर x इंटू 1/4 इज इक्वल टू 4, 4 का क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 2 के पावर x इंटू 1/4 इज इक्वल टू 4, अगर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2 के पावर x ये कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा क्या, 4 4 जा 16 होगा। हाँ यहाँ पे 2 के पावर x, इसको क्या लिख सकते हैं 2 के पावर 4 लिख सकते हैं क्या, हाँ 2 के पावर 4 लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगे इक्वल, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4, 4 जिनका 8 आया वो हाफ कर लेंगे तो हो जाएगा राइट है ना, अगर वो हाफ कर लेंगे तो 8 का हाफ yes, कितना हो जाएगा 4 है। सर बट हम ऐसा करते थे, अगर मल्टीप्लिकेशन हो जाता उसको हम प्लस में कन्वर्ट करते थे, तो प्लस को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट नहीं कर सकते क्या? तो किया तो देखो, अच्छा सर ये नहीं सर, फर्स्ट स्टेप हाँ समझ गया, ये इनको बोल रहा हूँ। यस सर। अरे हम ऐसे कन्वर्ट करते थे, ध्यान दो, ए के पावर कब ए के पावर m इंटू ए के पावर n होता था, तब पावर में ऐड होता था, यानी कि बेस में ऐड नहीं होता था, ध्यान दो इस चीज को, ये पावर में एडिशन हो रहा है, देखो यहाँ पावर में एडिशन हो रहा है, समझा क्या? यस सर। अब ऐसा आप कंसेप्ट भी मत बना लेना कि चलो ठीक है अभी पावर में ऐड हो रहा है तो ऐसा मैं लास्ट में बेस में ऐड करके 2 से हमेशा डिवाइड कर दूंगी, ये हमेशा चेंज आएगा, वो सेम नहीं आएगा। सर हाँ जी वो 4 + 1/4 कैसे आया वो बताओ, सिर्फ 1/4 कैसे आया वो बताओ। 1/4 एक 2 को नीचे लेके आएंगे तो -2 होगा क्या, 2 ये 2 के ऊपर क्या है, यहाँ 2 के पावर -2 है ना, हाँ। इसका पोजीशन चेंज करेंगे तो 2 के पावर नीचे आएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा क्या, हाँ तो 2 के पावर 2 की वैल्यू कितनी होती है, 4 तो 1/4 हो गया क्या, तो 1 ऊपर एज इट इज आएगा।
वन तो जैसे क्या है कि अगर 2 के पावर -2 है, 2 के पावर -2 है, इस -2 को अब हम लोग नीचे लेके आना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे, 1 अपान लिखेंगे ना। हाँ इस चीज को क्या 1 अपान, अब क्या होगा ये 2, मैंने बोला था कि अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का किसी का भी पोजीशन चेंज करोगे तब पावर का साइन चेंज होगा। अगर इसका पोजीशन चेंज करते हैं न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर में लेके आते हैं इसका पावर का साइन क्या होगा, चेंज होगा, तब पावर का साइन माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा क्या, हाँ ओके तो क्या होगा 2 जब 1/4 ओके। हो गया। डन सर। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखो बैंकिंग वाले में क्वेश्चन कैसे आता बता रहा हूँ, बैंकिंग वाले देखने कैसे क्वेश्चन आता है। ये होता है क्वेश्चन मार्क, कैसे बोल देगा कि आपको वैल्यू बताओ, बताओ कितना होगा, ये वैल्यू बता देगा 256 4 8 D9, ऐसे क्वेश्चन आता है, ऐसे क्वेश्चन मार्क बना देते हैं बैंकिंग वालों के लिए। ऐसे देखो कैसे होगा,
4 सर, कितना? 4। वेरी गुड। और देखते हैं, फोर। देखें इस क्वेश्चन को। अब देखो, जिनको कंसेप्ट क्लियर है आप इसको क्या फटाफट कर सकते हैं, मतलब कि 2 सेकंड में क्वेश्चन दे देंगे, अदरवाइज इसका टाइम तो लगना है अगर एक एक चीज करेंगे तो। वो 2 का माइनस साइन कहाँ पे आया था? आप क्या नाम है? दीपाली। आप बोल भी सकते हो, मैसेज में तुरंत नहीं देख पाता हूँ, एक बार बोल भी सकते हो आप। अब आपने -2 कहाँ की बात कर, प्रीवियस क्वेश्चन में कहाँ पे -2 कहाँ की बात कर रहे थे? अब अगर एट ए टाइम वहां बोलते तो मैं बताता भी। अगर आपको याद है तो आप इस क्वेश्चन बाद बता देना कहाँ पे है पूरा स्टेटमेंट, तो मैं बता दूंगा। समझा कि नहीं? दीपाली, दीपाली नाम था। हाँ दीपाली। ये कितने लोगों का आया? ओके, अभी भी मैसेज आप ओके के ही डाल लो, ठीक है। बताओ, एक 4 आया, एक और किसी का आंसर नहीं है? बस एक लोगों का। सर 2 मिनट। हाँ 2 मिनट, ओके। चलो देखें। देखा जाए क्वेश्चन। बस एक का आंसर आया 4, मतलब एक को कंसेप्ट पूरा समझा था और किसी को समझा ही नहीं। ये भी बहुत बड़ी बात है। अभी एक तो सभी लोग ब्रेक करने पर लगे होंगे, क्या ब्रेक कैसे आएगा देखते हैं। चलो देख लेते हैं। अच्छा, ऐसा कुछ बताया था कि मैंने? तो मैंने ऐसा बोला था कि a के पावर a, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, mn ऊपर, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या हो जाएंगे नीचे। ऐसा मैंने कुछ बताया था कि आप लोगों को कंसेप्ट लास्ट में, कंसेप्ट जो बता रहा था। यस सर। बस, तो फिर इसको रफ करता हूँ, तो आप समझ गए हो तो फिर मैं कर देता हूँ डायरेक्ट। देखो क्या होगा फिर, यानी 64 के पावर क्या लिखोगे आप? 14 into 30 into 21 डिवाइड बाई 26 into 7 into 63। बताओ होगा कि नहीं होगा? आंसर यही खत्म हो गया क्वेश्चन। बताओ ये कितने लोगों को समझा? हाँ सर, यहाँ तो क्लियर हुआ ना सभी को? जैसे मैंने बताया कि इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई हो गया नीचे हो जाएगा, तो वही हमने क्या कर दिया, नीचे कर दिया। अब 13 2 या कितना होता है? 26। 2 2 7 या 14, 7 1 जा 7, 21 3 या कितना होता है? 63 होता है क्या? तो क्या आ गया? 64 के पावर 1/3। ये किसका क्यूब रूट है? ये 1/3 का मतलब क्या हो गया? ये यही तो हुआ ना यहाँ पे 364। दैट मीन्स आपको 3 पेयर का एक वैल्यू निकलेगी, यानी 3 का पेयर बनाओगे और वहां पे एक वैल्यू बाहर निकालोगे, यानी 3 वैल्यू सेम रहेंगे तो उसमें से एक वैल्यू क्या करोगे आप? बाहर निकालोगे। राइट है क्या ये? तो यहाँ से किसकी वैल्यू आएगी? 4 का क्यूब होता है क्या? 64। 4 का क्यूब होता है क्या? 64। यस सर। समझा सभी को? ऐसे ही क्वेश्चन आपके बैंकिंग में देखिए क्या क्वेश्चन मार्क ऐसे ही देता है, आपसे पूछता है कि क्या वैल्यू होगी।
अब फिर तो हो जाता है प्रॉब्लम। समझा क्या आप लोगों ने? नोट कर लो फिर। हो गया नोट? यस सर। हाँ सर। चलो इसी बेसिस पर मैं एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे देता हूँ, उसको आप लोग करके देखना कितना आ रहा है। क्वेश्चन नोट कर लो, आप लोग बताना क्या आएगा। इसको होमवर्क में कर लेना। हो गया हो तो बता देना आप लोग नोट। फाइव है सर। फाइव एक बार ध्यान से करना और अच्छा मिलेगा आंसर। इसका मतलब एक हिंट तो मिल ही गया आपको। चलो नोट हो गया। चलो मीटिंग एंड करूं मैं। यस सर। स्टूडेंट ओके, इसको करना आप लोग थोड़ा और अच्छे से करना, टेंशन कुछ और मिलेगा, 100% मिलेगा। ठीक है, देखते हैं। तो ओके, थैंक यू क्लास, बाय बाय, गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।